तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का हिंदी भाषा का पूरा पेपर देखने वाले हैं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 23 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 23 फरवरी को होने वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो 100% आपको पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो आपका पेपर जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा बनकर आ रहे हैं। कक्षा 8वीं का पेपर है, हिंदी विषय का है, जिसके लिए आपको देखो 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 60 अंकों का होगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप लोग अच्छे से इसको देख लें। देखो यहाँ पर सर्वप्रथम आपसे क्वेश्चन पूछे, सही विकल्प चुनकर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वरदे कविता में कवि किस देवी की वंदना कर रहा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, सरस्वती की वंदना कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अपराजिता पाठ किस साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, संस्मरण साहित्यिक विधा के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों पाठ आता है। ठीक है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट पाठ के अनुसार आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। काय की खोज की थी? शून्य की। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है ना, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको सर्वनाम लिख लेना है। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से बता दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं अपन, समास का वे भेद जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समास का वे भेद जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ठीक है ना, द्विगु समास प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोग यहाँ से देख लें इसको, अब पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे से समझ भी ले। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति और बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, तानसेन की संगीत साधना का मुख्य केंद्र क्या था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तानसेन की संगीत साधना का मुख्य केंद्र प्यारे विद्यार्थियों देखो ग्वालियर था। क्या था? ग्वालियर। ठीक है ना, ग्वालियर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, जल का पर्यायवाची शब्द प्यारे विद्यार्थियों देखो पानी और नीर है। ठीक है ना, जल के पर्यायवाची शब्द प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या है? पानी और नीर है। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया, देख लिया तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है आपसे, बुराई शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बुराई शब्द का विलोम शब्द होगा भलाई। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? भलाई। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ लेते हैं, बिरसा मुंडा को लोग के नाम से पुकारते थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, धरती आबा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? धरती आबा। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मुहावरा आंखों का तारा का अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरा आंखों का तारा का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रिय होना। ठीक है ना, बहुत प्रिय होना प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं,
अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि देखो 11 से लेकर 16 तक पूछे जाएंगे आपके पेपर में, इस प्रकार से होंगे। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझते चलें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो चलो मैं आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाना। 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इनके उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लें और इसको पूरा याद कर लेना। देखो 11वां क्वेश्चन जो पूछा है, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, गिरधर की कुंडलिया पाठ में कवि ने किस तरह के व्यक्ति को मूर्ख बताया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लें यहाँ से और इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ में किस समुदाय के लोगों को बलिदान का वर्णन किया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब 13 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14वां, दौड़ना और लिखवाना क्रिया के कौन से भेदों के नाम आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दौड़ना और लिखवाना क्रिया के भेद यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने पूरा उत्तर सहित बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वाच्य के मुख्य भेदों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं वाच्य के मुख्य भेदों के नाम बता देता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये वाच्य के मुख्य भेदों के नाम आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में वर्तमान काल के किसी अन्य भेद का नाम बदलिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 16वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 16वें का उत्तर आप लोग यहाँ से देख लेना और इसको पूरा का पूरा हल कर लेना। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको 17वां क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। तो चलो मैं आपको 17वें क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। बिल्कुल आप लोग चिंता मत करो, जैसा पेपर में बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। ठीक है, तो देखो 17वां जो क्वेश्चन पूछा ना, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 17 का पूरा उत्तर। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 जो पूछा ना आपके पेपर में, रहीम के धोए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 18 का उत्तर, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 जो पूछा है, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों आपको करना है। ठीक है ना, तो इसका प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से कर लेना, 9 2 11 होना, अर्थ भाग जाना, और ईद का चांद होना, अर्थ बहुत कम दिखाई देना। ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ के अनुसार संगीत सम्राट तानसेन के बारे में संक्षेप में आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको आप लोग अच्छे से समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और उसके बाद में जो 23वां क्वेश्चन पूछा है, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। ठीक है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। 24वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, 25वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, और 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। ठीक है, आपके पेपर में आने वाले प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।